डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज साहब, हमारे दीनी शहर, बुजुर्गों, मेरे साथियों, तलबा और तालिबात, आदाब। मैं यहाँ चूँकि आज हमारा पहला यौम तासीस है, इसलिए हमने सोचा कि पहले हम हमारी यूनिवर्सिटी की जो सिर्फ एक आध साल की तारीख है उसको बयान कर दें, ताकि आपके मालूमात में थोड़ा बहुत इजाफा हो। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश से आंध्र प्रदेश के अलग होने के फौरन बाद हमारे वजीर आला जनाब चंद्रबाबू नायडू ने ये ऐलान किया कि आंध्र प्रदेश में एक उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम होगा। इस वादे को उन्होंने 9 नवंबर 2015 को ओरोकल में इस यूनिवर्सिटी की संगे बुनियाद रखकर पूरा किया और 144 एकड़ जमीन मुख्तस की। हुकूमत आंध्र प्रदेश एक्ट 13 के तहत 7 मई 2016 को डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम की तस्दीक की गई। 16 अगस्त 2016 को विज़रा की मौजूदगी में उस्मानिया कॉलेज में यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया गया। 17 अगस्त 2016 को क्लासों का बाकायदा आगाज हुआ। रायलसीमा यूनिवर्सिटी कर्नूल के वाइस चांसलर प्रोफेसर वाई नरसिम्हलू को डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी के इंचार्ज वाइस चांसलर की हैसियत से तकर्रुर किया गया। 31 मार्च 2017 को प्रोफेसर मुजफ्फर शहमीरी को 4 साल के लिए वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया। 2016 में ग्रेजुएशन में BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BCom ऑनर्स और BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, पोस्ट ग्रेजुएशन में MA उर्दू, MA इंग्लिश और MCom का आगाज किया गया। 2017 में ग्रेजुएशन में BA ऑनर्स उर्दू और पोस्ट ग्रेजुएशन में MA इकोनॉमिक्स कोर्सों का इजाफा हुआ। अब इन कोर्सों में तकरीबन 180 तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम हैं। इस साल ज़ायद कोर्सों की वजह से और कमरों की किल्लत पैदा होने की वजह से यूनिवर्सिटी को कमर्शियल टैक्स ऑफिस के रूबरू गुट्टी रोड में केसी बिल्डिंग में इस यूनिवर्सिटी को मुंतकिल करना पड़ा और यहाँ 27 अक्टूबर 2017 से क्लासों का आगाज हुआ। तलबा और तालिबात को यूनिवर्सिटी आने और जाने के लिए बस का इंतजाम किया गया है। इस यूनिवर्सिटी में फिलहाल 13 कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर का तकर्रुर हुआ है। 15 गैर तदरीसी अमला काम कर रहा है। इसके अलावा वाइस चांसलर ने 2 वजीफा या प्रोफेसरों की खिदमत भी हासिल की हैं। तलबा और तालिबात में स्पोर्ट्स का शौक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अगले साल से इंटीग्रेटेड साइंस कोर्सों का आगाज करने का इरादा है। तलबा इन कोर्सों के जरिए ग्रेजुएशन में दाखिला लेकर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लेकर जाएंगे। ये कोर्स 5 साल के होंगे। इन 5 वर्षों में तलबा न सिर्फ डिग्रियां लेंगे बल्कि अपने पसंदीदा पेशा-वराना कोर्सों के सर्टिफिकेट भी हासिल करेंगे। इसके अलावा अलाहिदा पेशा-वराना सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेस भी शुरू किए जाएंगे। हमने यहाँ ज़ू लिसानी जरिए तालीम यानी बाइलिंगुअल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को अपनाया है। इसमें अंग्रेजी इस्तिलाहात को जू का टू इस्तेमाल करते हुए उर्दू में तालीम दी जाएगी। इसके साथ तलबा की उर्दू और अंग्रेजी को बेहतर बनाने के लिए ब्रिज कोर्सेस का आगाज किया जाएगा। ओरोकल में मौजूद यूनिवर्सिटी के 144 एकड़ जमीन की हदबंदी का काम शुरू हो गया है। हुकूमत ने 18 करोड़ रुपए एक एकेडमिक इमारत और एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने का काम आंध्र प्रदेश एजुकेशनल वेलफेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को सौंपा है। इस सिलसिले में इमारतों के खाके बनाने का काम शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि आइंदा साल के वस्त तक ये 2 इमारतें तैयार हो जाएंगी और यूनिवर्सिटी मुस्तकिल तौर पर अपनी इमारतों में मुंतकिल हो जाएगी। आगाज़ तेरे नाम से
सबसे सिवा तो सबसे बढ़कर मेहरबान, रहमत तेरी सबसे सिवा तो सबसे बढ़कर मेहरबान। जहाँ में कितने रसूल आए, ना आया कोई अजीम तुमसा। जहाँ में कितने रसूल आए, ना आया कोई अजीम तुमसा। फहीम तुमसा, अलीम तुमसा, नईम तुमसा, हकीम तुमसा। हसीन तुमसा, मील तुमसा,
अगला एक छोटा सा स्किल है जाहिल नौकरानी। अब आप लोगों के सामने एक ड्रामा पेश करने के लिए हमारी जमात बीए उर्दू की लड़कियां आ रही हैं। देखो मेरे साथियों, ये जो ड्रामा किया जा रहा है यहाँ पर, ये सिर्फ एंटरटेन करना और ड्रामा बताना मकसद नहीं, बल्कि हमें ये बताना मकसद है कि इंसान के पास जब तक इल्म नहीं होता तो उसको जाहिल के नाम से जाना जाता है। इंसान के लिए इल्म सीखना कितना जरूरी है आपको ये ड्रामा देखने के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि इंसान के लिए इंसान की पहचान उसके इल्म से होती है। तो हमें क्या है, इंसान के लिए क्या जरूरी है, वो इल्म को सीखे। अरे सोनिया, हाँ मैडम जी, आके मेरे पाए दवा। उफ, ये मैडम जी बिना हर वक्त काम 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 करती रहती है, 15 या 5 घंटे सोती है और उसमें भी इतना चिल्लाती है हर वक्त दया, और कहती है नवाबजादी आके पाँव दबाओ, मन करता है इसका गला दबा दूं। अरे रे रे, ये क्या कर रही है? कुछ नहीं मैडम जी। चलो देखिए दरवाजे पर कौन आया। ठीक है मैडम जी। कौन है? कौन है? मेरा नाम शीला है। मेरा नाम आलिया है। मैडम जी से मिलना है क्या? नहीं, तुमसे मिलना है। उफ। मैडम जी, केला और कालिया आई है। ये कैसे नाम है? चलो सीधे तरीके से पूछ कर आ जाओ। ठीक है मैडम जी। देखो, सीधे तरीके से अपना नाम बताओ वरना अच्छा नहीं होगा। आलिया। शीला। अरे अरे, इतना जोर क्यों चिल्लाती हो? बहरी नहीं हूँ मैं। छालिया, केलिया। कौन छालिया, कौन केलिया? चलो सीधे तरीके से पूछ कर आओ वरना नौकरी से निकाल दूंगी मैं। ठीक है मैडम जी। देखो, सीधे तरीके से अपना नाम बताओ वरना मेरे नौकरी से निकलवाना चाहती हो। आलिया आलिया आलिया। शीला शीला शीला। कालिया कालिया कालिया। छालिया छालिया छालिया। व्हाट रविश, कहीं वो आलिया और शैला तो नहीं? ओ मैडम जी, कुछ ऐसा ही नाम है। चलो जाके उनको तमीज से बुला लेके आ जाओ। ठीक है। देखो आओ। आओ। अरे रे रे, ये क्या कर रहे हैं? आप ही ने तो कहा था मैडम जी खमीज से पकड़ के लाने को। मैं तो तुम्हें था तमीज से बुला लेके ले आने को कहा था, खमीज से नहीं है। ओ माफ कर दीजिए ना मैडम जी। अच्छा, कभी उल्टा ही काम करती रहती हो। चलो अच्छा है, शॉपिंग के लिए चल जा रहे हैं हम। पानी से पोछा करना और तेल के साथ पकौड़ी। अच्छे से याद रखना, कोई गड़बड़ नहीं है। पानी के साथ पोछा और तेल के साथ पकौड़ी। ठीक है मैडम जी। अच्छा अच्छा, पानी के साथ पकौड़े, तेल के साथ पोछा। ठीक है। कौन है? कौन है आपकी मैडम जी? और कौन? ठीक है। ये क्या रखे बदतमीज? आप ही ने तो कहा था मैडम जी पोछा करने के लिए तेल के साथ पोछा, पानी के साथ पकौड़े। वही किया। अरे बदतमीज, मैं तेरे को पानी के साथ पोछा और तेल के साथ पकौड़ी करने को कहा था। ओ माफ कर दीजिए ना मैडम जी। ठीक है, बैठो। तुम्हारी नौकरानी तो बहुत जाहिल है। अरे मैंने क्या किया? जो आपने कहा वही तो मैंने किया। अच्छा चलो, मैडम के लिए चेयर लेके आ जाओ। तुम हटो, बैठो। जरा सामने चलो। बैठो बैठो बैठो। अरे रे रे, ये क्या कर रखी है? अरे इस चेयर को तो मिट्टी लगी थी, इसे साफ कर रही थी मैडम जी। माफ कर दीजिए ना, बैठिए ना। चलो मैडम के लिए कुछ चाय पानी वगैरह ला जाओ। मैडम जी, आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे या कोल्ड ड्रिंक? बस एक गिलास ठंडा पानी ला दो। ठीक है। बैठो।
बैठो जल्दी बैठो। मैडम जी, इनको इनको शीशे के ग्लास में पानी दो या स्टील के ग्लास में? वही कांच वाली, वही फूल वाली क्या? हाँ। अरे अरे वो इतनी महंगी है, वरना ये दोनों तोड़ दिए तो। आए हमारे मेहमान है, चुप बैठ। ठीक है मैडम जी। अरे क्या हुआ है, चुप बैठ रही है? कुछ नहीं कुछ नहीं। आप ही ने तो कहा था मैडम जी चुप करके बैठने के लिए, इसीलिए बैठ गई। चुप, चल पानी ला जा। अरे कितने गंदे तरीके से लाए हैं। ये लीजिए ना मैडम जी। ये कितने गंदे तरीके से लाए हैं। हमारी नौकरानी तो इतनी बदतमीज है कि आने वाले आए इस मेहमान को बात करने का बिल्कुल तमीज नहीं, और अंदर आने की दरवाजा भी खोले नहीं, और इसको चोर हटा कर गिरा दिया। कितने गंदे तरीके से लाई है पानी। पानी पी ले। मैंने क्या किया, सिर्फ पानी ही तो लाया है। आप ही पी लो पानी, हो बस हमारे को। चलो जाओ चलो जाओ चलो जाओ। तुम्हें इस घर तक नहीं जाएंगे जब तक हम इस घर में नहीं आएंगे। चलो जाओ जाओ। ये क्या कर रखी है बदतमीज, मेरे दोस्तों को नाराज करके भेज डाली ना। आप ही ने तो कहा था मैडम जी पानी लाने के लिए, मैंने वही किया ना। कभी उल्टा ही काम करती रहती है। चल मैं फिर अब इस पानी का क्या करूं मैं, सर पे डाल। ओ ये क्या कर रखी है। आप ही ने तो कहा था मैडम जी आपके सर पे डालने के लिए, वही तो मैंने किया। कभी उल्टा सीधा काम करती। चल मैं नौकरी से निकाल, तुम चले जाओ यहाँ से। ठीक है मैडम, शुक्रिया। देखो दोस्तों, अभी आप लोगों ने इस ड्रामा में देखा है ना कि जहालत इंसान के अंदर आती हो तो इंसान क्या क्या कर देता है। जहालत के जरिए इंसान के अंदर अगर इल्म नहीं, अगर इंसान किसी चीज को नहीं जानता तो उससे अच्छे काम भी क्या है बनते बनते बिगड़ जाते हैं। इसीलिए इंसान को क्या करना है, इल्म सीखना बहुत जरूरी है। तो मैं यही से आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सबका शुक्रिया। अब आयशा अंजुम एक नज्म पढ़ेंगी, बेटियां। रेशम की तरह नरम सी होती है बेटियां, औरों का दर्द देख के रोती है बेटियां। रेशम की तरह नरम सी होती है बेटियां, औरों
रोती है बेटियां, जो मर्द जुल्म करते हैं वही भी जान ले, उनके जन्म का दर्द भी सहती है बेटियां, जो मर्द जुल्म करते हैं वही भी जान ले, उनके जन्म का दर्द भी सहती है बेटियां। तो इनमें कोई फर्क ना करना कभी नदीम, बेटा है अगर हीरा तो मोती है बेटियां। तो इनमें कोई फर्क ना करना कभी नदीम, बेटा है अगर हीरा तो मोती है बेटियां। रेशम की तरह नर्म सी होती है बेटियां, औरों का दर्द देख के रोती है बेटियां। अस्सलाम वालेकुम। और अब ये साले दुबम इंग्लिश के तालिबात एक स्किट पेश करेंगे जिसका मौजू है लड़की की अहमियत। देखो मुझे 90% रिजल्ट आया है। लड़के तुम्हें कितना परसेंटेज आया है? मुझे 50% मिला है। शाबाश बेटे। लेकिन मुझे 90% आया है। नहीं, लेकिन घर का नाम रोशन तो लड़के करते हैं, लड़कियां थोड़ी ना करते। एग्जैक्टली। लेकिन पापा तुम्हें मेडिसिन करना है। नहीं, तुम गवर्नमेंट कॉलेज में डिग्री करोगी और मेरा निहार प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग करेगा। यस। सीन 2 में पेपर पढ़ा निहार बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। अरे वाह, क्या लाया है पापा? तुम्हारे लिए ईद के कपड़े। लेट्स सी। वाओ, अमेजिंग डैड, थैंक यू। पापा मेरे लिए नए कपड़े? इसकी कोई जरूरत नहीं, पिछले साल वही पहन लेना। है ना बहुत सारे, पहन लो। पापा, हमारे कॉलेज में टूर के लिए जा रहे हैं सब लोग, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मिलेंगे? अच्छा बेटा, दीजिए। लीजिए। और 2000 चाहिए पापा। थैंक यू। पापा मुझे भी टूर पर जाना है। इसकी कोई जरूरत नहीं, घर में बैठकर कामकाज करो। लड़की की परेशानी भी दूर हो गई है और खुशी की बात भी यह है कि लड़का भी सेटल हो गया है। सही। मम्मा पापा सोच लो, कल घर में पार्टी चल रही है कि बाहर मत आओ और कमरे में बंद रहिएगा, ठीक है? मेरे इज्जत का सवाल है।
a servant, not at all. क्या कहा तूने? तुमने मुझे थप्पड़ मारा माँ, अभी इसी वक्त घर से निकलो, गेट लॉस्ट। भाई ये तुम क्या कर रहे हो? दुनिया में हर चीज मिल सकती है लेकिन पेरेंट्स नहीं। लेकर जाओ पेरेंट्स को साथ में। मैंने जिंदगी में बेटे को ही सब कुछ समझा, मगर आखिर में बेटी ही काम आई। थैंक यू। Here, girl is treated as a burden by her parents, but the girl take care of her parents as her responsibility. Give her the equal share on par with boy child. Give a girl the right shoes that she can conquer the world. Thank you. और अब भी मोहसिना बेगम एक नज्म पढ़ेंगी, इस्लाम में औरत। इस्लाम की बहारें दिल को लुभा रही हैं। इस्लाम की बहारें दिल को लुभा रही हैं। उम्मीद को सुबह की दिल में जगा रही हैं। उम्मीद को सुबह की दिल में जगा रही हैं। मजलूम बेटियां थी दुनिया की गुलसिताएं, रुसवाई का निशान थी निस्वानियत जहां में। औरत को शर्फ इज्जत कोई न दे सका था। औरत को शर्फ इज्जत कोई न दे सका था। इस्लाम ने दिलाई वक़्त हमें जहां में। इस्लाम की बहारें दिल को लुभा रही हैं। उम्मीद को सुबह की दिल में जगा रही हैं। खैरे उमंग सबको पैगाम हक सुनाया। फिक्रे बुलंदी और किरदार को सवारा। सिद्दीक व सफाकत कर था रहनुमा हमारा। तहजीब का नमूना खुल्क़े नबी से आया। इस्लाम की बहारें दिल को लुभा रही हैं। उम्मीद को सुबह की दिल में जगा रही हैं। महरूमियों से आगे हकदार अब है औरत। गाफिल की नींद में थी बेदार अब है औरत। इल्म हुनर के आगे हुस्ने अमल की शैदा। इल्म हुनर के आगे हुस्ने
छोटा सा ड्रामा है, टीवी एंकर की शादी। स्टेज पर एक टीवी एंकर की शादी होने वाली है। अगर एक टॉप टीवी एंकर की शादी जो अपने किरदार में डूब गई हो तो उसका निकाह कैसा होगा। अब एंकर दुल्हन, दुल्हा, काजी साहब और दुल्हा और दुल्हन के वालिदैन स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। निकाह शुरू करें? जी हाँ, अब हम निकाह शुरू करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है दूल्हा साहब जिनकी शादी होने वाली है और खाजी साहब जो कि निकाह पढ़ाने वाले हैं। अरे पागल, तुझे कितनी बार बोला है यहाँ तेरा टीवी शो है, तेरा निकाह होने वाला है, समझी? ओके ओके ओके, अब तो शुरू करें निकाह। एक मिनट, अब्रीन नहीं आई? नहीं बेटा, नहीं आई। नाज़रीन, अब्रीन किसी मसले की वजह से इस शादी प्रोग्राम में नहीं आ सकी, लिहाजा हम अब्रीन को ऑनलाइन लेते हैं। ऑनलाइन कनेक्ट करें। ये क्या तो भी हो रहा है भाई? दुल्हन की दिमागी हालत तो दुरुस्त है या नहीं? क्या बोले बट रही है? दूल्हे साहब, आपके सामने आपकी होने वाली बीवी की बेइज्जती करके बात कर रहे हैं आदमी। क्या रे हाजी, तू जब से देखो मुंह आए जैसा बोल रहा। निकाह पड़ा हो तो क्या बोले हो बकरा? कौन बनाया रे तुझे हाजी? मुझे खाजी कौन बना बोलता रे? तो क्या पढ़ा रे तो असल? मैं MBA करूँ रे। तेरे पूरे चोटे डिग्री है, कहाँ से उठा ले गई की? मेरी निकाह में आकर मेरी कुछ चोटे डिग्री बोलता निकल रहा कहाँ लगा है? मैं कितने की निकाह छोड़ दो पहले पैसे निकाल, पहले निकल रहा क्या करे उनको पैसे देना रे? पैसे निकाल, पहले निकाल। आपकी बेटी की शादी रोककर उसे पागल करार दिया गया है, इसके खिलाफ आप आवाज नहीं उठाएंगी? क्या रे हाजी, तू मेरी बेटी की शादी रोकना चाहता? निकल यहाँ से, निकल पहले बाहर, पहले पैसे निकाल, पहले निकल, पैसे निकाल। कितने के लिए छोड़ गए मैं यहाँ? नाज़रीन, यहाँ पे शादी प्रोग्राम को लेकर गर्मा गर्म बहस चल पड़ी है। माहौल को ठंडा करने के लिए हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगला प्रोग्राम हमारे यूनिवर्सिटी के चंद तलबा एक डांस प्रोग्राम पेश करेंगे। ఒకటే జిందగీ యువత అవసరంగా చూసిన ఈ జిందగీ మొత్తం అంతా ఉండేవాడే నిజమైన ఫ్రెండ్. హ్యాపీ ఫ్రెండ్షిప్ డే. జీన్స్లోకి మారిన సైకిల్ నుండి బైక్లోకి మారిన కాన్వెంట్ నుండి కాలేజ్కి మారిన నోట్బుక్ నుండి ఫేస్బుక్కి మారిన ఏరా పిలుపు నుండి బాబాయ్ పిలుపు దాకా కాలింగ్ మారిన ఫ్రెండ్ అన్న మాటలో స్పెల్లింగ్ మారిన నేను వయసుకు వచ్చాను మరువానికి వచ్చాను ఈ 25 ఏళ్ళు వ్యర్థం చేశాం మా కన్నుల కని ఊపేనంట ఇది కలలే మాకు ఇక భోజనం अगला प्रोग्राम है आजकल की पढ़ाई का माहौल। ये शेख फेरोज और उनकी टीम पेश करेंगे। आज हम दो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में क्लासेस किस तरह चलेंगे उसके बारे में एक ड्रामा करेंगे। दो प्रोफेसर रहेंगे, दो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर क्लास में स्टूडेंट्स के साथ कैसे बिहेव कर दी उसके बारे में एक ड्रामा कर रहे हैं। और उसके बाद लास्ट में एक इंटरव्यू रहेगा, वो इंटरव्यू में कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उसके बारे में एक ड्रामा करेंगे। बैठिए। आप सभी लोग खुश नसीब हैं क्योंकि मशहूर यूनिवर्सिटी रट्टामार यूनिवर्सिटी बेनामाबाद में आपका एडमिशन हो चुका है। आप अगर रट्टामार यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल गई, समझो आपको जॉब मिल गई। हमारे यूनिवर्सिटी का लोगो ये है कि लोगों ने कैप्शन रट्टामार रैंक मार, अगर इसमें रट्टा मारे तो जरूर आपको रैंक मिलेगा, उसके बाद जॉब मिलेगी। अच्छा, कल का सबक तुम सब रट लो भाई। आज एक नया सबक सुनाता हूँ, सुनो। उसका सबक का नाम हिंदुस्तान की खेती बाड़ी। हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है जो घने जंगलात से भरा हुआ है। इस मुल्क में 70% लोग
खेती बाड़ी करके ही जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस मुल्क में ज्यादातर बरसात के मौसम में ही फसल। गर्मा के मौसम में क्यों नहीं सर? वो सवाल बहुत छोटा माना, वो तो छोटा सवाल मेरे को सिंह में एलिमेंट्री स्कूल में जाकर सीखना था वो सवाल, डिग्री का वो सवाल क्वेश्चन देखा क्या सार्वजनिक जी भाई देखो कहा क्या बोलते हैं। यहाँ 143 मिलियन हेक्टार जमीन में फसलें उगाई जा रही हैं। मिलियन हेक्टर बोलते क्या सर? क्या मत में मतलब बोलते सर अटले गाना होता है तुम्हें कहानी हो जाती वो ये उधर के बोले डाइवर्ट हो जाती मत में मैं क्या बोलूँ रटले गाओ रट्टा मार रैंक मार होता तुम्हें दूसरा मतलब वो पूछे तो डाइवर्ट होता है ना समझो मैं बैठो ना सच क्या पूछे तो उद्देश्य नहीं। इन फसलों में से 2 फसलें फली और चाय की पत्ती दूसरे मालिकों को बरामद होती रहती है। सर 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 झाड़ को फलियां कहाँ लगती सर? अब्बा क्या सिला दूंगा इसको और नहीं तुम्हारा एडमिशन बोल रहा नहीं एक जमीन कौन बोल रहे यूनिवर्सिटी वाले क्या सवाल कर तुम्हें एक क्लास की बच्ची नहीं पूछते डिग्री वाले पूछते तुम्हें जा एलिमेंट्री स्कूल के टीचर तक पूछेगा डिग्री के प्रोफेसर से पूछने सवाल तुम्हें बेटा क्या बाबा सिर खाया नहीं मेरा नहीं आ रहा मुझे। हिंदुस्तान में 9000 क़ब्ल मसीह से पहले ही खेती बाड़ी शुरू हो चुकी थी। मुस्तकबिल में हिंदुस्तान ज़राअत के शोबे में पहला सर चाय की पत्ती कौन सी मिट्टी में उगाई जाती सर? क्या मैं चाय की पत्ती कौन सी मिट्टी में उगाई जाती? तुम्हारा क्या बना दो एग्जाम में मार का हुए चाय की पत्ती का होना एग्जाम में मार का होने ना तुम्हारे को क्या पूरा वो बैठे वाला तुम्हारे को क्या इज्जत नहीं होगी तुम्हारे को इज्जत अभी ले प्रोफेसर स्टैंड अप व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम तस्लीम है सर। तस्लीम अच्छा क्या यूनिवर्सिटी से दिया गया टाइम टेबल को घर में फॉलो होती है तुम्हें? जी सर। क्या तुम्हें इमली की चटनी खाती है रोज कॉलेज में? हाँ सर। दोषों के पेपर के दोषों खाती है? नहीं सर। दोपहर में खाने चलाती है मटेरियल को पका खोज चलाती है सर? हाँ सर। इमली की चटनी ज्यादा खाए तो एग्जाम में ज्यादा लिखती है। अच्छा मटेरियल अच्छा उबाल दो खाए तो एग्जाम में पेपर हम भरा डालती है एग्जाम में पेपर हम भरा दो तुम्हारे को ज्यादा मारना मिलती है रट्टा मारो ना कहीं तो ऐसे सिर खा तुम्हारे बैठो। हिंदुस्तान में ज़राअत के शोबे में पहला मौका पाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अच्छा बच्चों ये सबक है हिंदुस्तान की खेती बाड़ी तुम्हें एक रख लेगा बस तुम्हें कामयाब होती उससे भी टेंशन रहा मैं तुम्हारे मोटिवेशन कर दी उधर कथा दी टूर को लेकर जाती बोलते नहीं ये पढ़ लो कामयाब हो जाओ वो एक बोलो चलो डॉटा है तुम्हारे नहीं आते पढ़ लो डॉटा नहीं आते अच्छा अच्छा सर। अच्छा नेक्स्ट क्लास में समर क्लास चलती है यही से रट लगाना अगर कौन को रट लगा नहीं बोल रहा तुम्हारे को कितनी बड़ी सजा मिलती है नहीं बोलता रट लगाती है अच्छा पहले तुम्हारे को बाहर कर डालती रट लगाने सब जने कि जब तरफ मेरे अंदर होगी मैं रटना नहीं तो देखो तुम्हारे को नदिया हो रट लगा दूंगा। अच्छा रट लगा दूसरी क्लास शुरू हो दिया समा कल की क्लास शुरू हो रही है नेक्स्ट डे क्लास। अस्सलामुअलैकुम सर। हाँ सलाम क्या मार बैठो पहले पढ़ने कहने से भी सलामत है पूछ तुम्हें नहीं पढ़े नहीं तुम्हें क्या मैं बैठ नहीं पढ़ने के उठो तुम्हें मैं पढ़ने में मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है कौन पढ़ता आदमी कौन चोरा कौन नहीं पढ़ता आदमी मेरे को मालूम चलो हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है जो घने जंगलात से भरा हुआ है। इस मुल्क में 70% लोग खेती बाड़ी करके ही जिंदगी गुजारते हैं। बस बैठो मुंसिमा को खा लिया ऐसा रट लगाना रोज जाके एग्जाम में लिख डालो मार्क आया था। अच्छा और दूसरे को तुम रट लगे तुम्हें जी क्या है कि तुम्हारे सूरत में देखते रट लगे दिखते नहीं तुम मेरे को तुम्हें क्या उधर को बैठे बोलो उठो उस क्लास से बोलो हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है जो बड़े गन्ना से भरा हुआ है। अच्छा अब हमारे जब भी खजाना तो मैं चोरा तुम्हें अच्छा अच्छा
तो मैं जैसे मैं बोलता हूँ यूनिवर्सिटी में आप मैनुअल दिए वो पढ़ो कामयाब हो जाओ, उसके अलावा तुम्हें क्या करने की जरूरत नहीं। अच्छा दूसरे ये चांस को सता देंगे तुम्हारे मटेरियल पूरा तुम्हारे को घर के भेजे रोज पका खाना तुम्हें, और इनको पेन में इनकी दाल को चटनी सी साग भाजी सी पका खाना। अच्छा समझ में तुम्हें कामयाब हो जाते। ओके हमारे यूनिवर्सिटी का लोगो उसका कैप्शन क्या है बोलो, रट्टा मारो रट्टा मारो। अच्छा चलो क्लास में अब यहाँ डॉक्टर अब्दुल्ला खुर्दी यूनिवर्सिटी की क्लास चलेगी। हमें डॉक्टर अब्दुल्ला खुर्दी यूनिवर्सिटी से नहीं, डॉक्टर अब्दुल्ला खुर्दी यूनिवर्सिटी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेहनत, मोहब्बत और खिदमत। मेहनत से तालीम हासिल करना, तालीम से मोहब्बत करना, हर एक की खिदमत करना, यानी मोहब्बत से तालीम हासिल करना और दूसरों को भी मोहब्बत करना और खिदमत करना, यही डॉक्टर अब्दुल्ला खुर्दी यूनिवर्सिटी का एक अहम मकसद है। अब हम डॉक्टर अब्दुल्ला खुर्दी यूनिवर्सिटी की क्लास किस तरह चलेगी उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बैठिए बैठिए। मुझे नजर आ रहा है कि आप बहुत खुश हैं। हाँ सर। अच्छा, मैं भी आपको क्लास के खत्म होने तक इसी तरह खुश रखने की कोशिश करूंगा। अच्छा सर। आपको पता है कि आप कौन सा सबक शुरू करने जा रहे हैं? नहीं सर। अच्छा, आप सबने नाश्ता किया है? हाँ सर। हाँ, नाश्ता को आपने नाश्ते में क्या किया है? सर मैंने नाश्ते में गेहूं की रोटी खाई। गेहूं की रोटी खाई है। आपको पता है कि गेहूं की रोटी कहाँ से आती है? मंडी बाजार से सर। मंडी बाजार से आती है। मंडी बाजार को गेहूं कहाँ से आते हैं आपको पता है? मार्केट यार्ड से। मार्केट यार्ड। मार्केट यार्ड कहाँ रहता है? मार्केट यार्ड को गेहूं कहाँ से आते हैं? मैंने मेरे दास सुना है कि खेती बाड़ी के जरिए गेहूं को उगाकर मार्केट यार्ड में बेचा करते हैं। अच्छा, खेती बाड़ी के जरिए ही गेहूं हमारे को उगते हैं और खेती बाड़ी के जरिए ही गेहूं हमारे तक आते हैं। अच्छा सर। अच्छा, अब हम कहाँ रहते हैं वो पता है आपको? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। अच्छा, आज हमारा सबक का नाम रहा हिंदुस्तान की खेती बाड़ी। ठीक है सर। अच्छा, चलिए अब हम सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबक के दौरान आपको भी शक आए, कोई सवाल आते तो फौरन रुकाइए, आप सवाल कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। जी सर। जी सर। हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है जो खेती बाड़ी से भरा हुआ है। इस मुल्क में 143 हेक्टार जमीन में फसलें उगाई जा रही हैं। आपको पता है कि हेक्टार किसे कहते हैं? नहीं सर। नहीं पता है? नहीं सर। अच्छा, मैं बताऊंगा। हेक्टार इसको कहते हैं जो 2.5 एकड़ जमीन को 1 हेक्टार कहा जाता है। अच्छा सर। अच्छा, आपको ये भी पता है कि 1 एकड़ में कितने सेंट्स रहते हैं वो पता है? 100 सेंट का 1 एकड़ रहता है। हाँ सर। अच्छा, ये बताओ कि 1 हेक्टार में कितने सेंट रहेंगे? 250। अच्छा, 1 हेक्टार में 250 सेंट रहेंगे। 1 हेक्टार 250 एकड़ के मुकाबले रहता है। जी सर। जी सर। अच्छा, आपका सवाल पूरा होगा। हिंदुस्तान में 70% लोग खेती बाड़ी का काम ही करके जिंदगी बसर कर रहे हैं। आपको ये पता है कि 70% लोग हिंदुस्तान में ज़िराअत करके ही जिंदगी बसर कर रहे हैं। जी सर। अभी दूसरे को से पेशा ऐसा नहीं है जो ज़िराअत के मुकाबला कर सके, यानी हिंदुस्तान में 70% लोग खेती बाड़ी का काम करके ही जिंदगी बसर कर रहे हैं। जी सर। हिंदुस्तान में बारिश के मौसम में ही खेती बाड़ी का काम किया जा रहा है। सर बारिश के मौसम में ही क्यों? अच्छा, आपका सवाल अच्छा रहा, मैं उसका जवाब दूंगा। इस वजह से कि जब हम जानेंगे कि बारिश के मौसम में पानी हर एक जगह रहेगा और बारिश हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर किसान
बारिश के ऊपर ही डिपेंड है, यानी बारिश पड़े तो ही ज़िराअत कर रहे हैं, बारिश के मौसम में ही किसान खेत उगा रहे हैं, यानी बोरवेल्स, नाले और नदियाँ वो ज़्यादा नहीं हैं। और अगर हम मौसम गर्मा और मौसम बारिश को कंपेयर करेंगे तो हमको पता चला कि मौसम गर्मा में पानी उतना नहीं मिलेगा जितना में मौसम बारिश में मिलता है, यानी मौसम गर्मा में पानी पीने के तक नहीं मिलता चंद खरियों में, सिटी में तो पूरा मिल जाता है, खरियों में पानी की खैसाली बहुत रहती है। जी सर। हिंदुस्तान में बहुत सारी फसलें उगाई जा रही हैं, मगर उनमें से फली और चाय की पत्ती दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। सर, फली और चाय की पत्ती दूसरे मुल्कों में क्यों नहीं उगाई जाती? अच्छा, आपको क्वेश्चन अच्छा रहा, मैं जवाब दूंगा। उसका जवाब यह है कि हिंदुस्तान में फली और चाय की पत्ती उगाने के लिए जी सर। जितना टेम्परेचर होना है वो टेम्परेचर हिंदुस्तान में है। जी सर। इस वजह से हिंदुस्तान में ज्यादातर फली और चाय की पत्ती उगाई जा रही है और इसी के साथ साथ दूसरे ममालिकों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा सर। हिंदुस्तान में 9000 कबल मसीह से पहले ही खेती बाड़ी शुरू हो चुकी थी। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपको पता है कि अब कौन सा साल चल रहा है? 2017। 2017 प्लस 9000 करें तो कितना होगा? 11,017। अच्छा, आपके माइंड में आ जाएगा कि हिंदुस्तान में 11,017 साल पहले ही खेती बाड़ी का काम शुरू हो चुका है। अच्छा सर। अब रहा लास्ट में चंद मालूमात करेंगे। मुस्तकबिल में हिंदुस्तान खेती बाड़ी में पहली जगह लेने की कोशिश कर रहा है। अब पहली जगह पर चाइना है, मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह हिंदुस्तान खेती बाड़ी में पहले रहेगा। सर, हिंदुस्तान क्यों नहीं? अच्छा, क्वेश्चन अच्छा है। इस वजह से कि चाइना में टेक्नोलॉजी वहाँ के ज़िराअत करने वाले अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। और वहाँ जो मिशनरीज हैं, यहाँ हिंदुस्तान में उतनी मिशनरियाँ नहीं हैं, इस वजह से वहाँ के किसान 1 एकड़ में 3 लाख रुपए कमाते हैं। अच्छा सर। इंडिया के किसान सिर्फ 30,000 कमाते हैं। जी सर। अच्छा, ये रहा आज की क्लास। आज जो आपका क्लास हो चुकी है, इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी हासिल करना है तो हमारी लाइब्रेरी को जाइए और किताबें रेफर कीजिए। जी सर। और उसके साथ साथ लैब का भी फायदा उठाइए। लैब में भी सिर्फ नेट में जाकर एग्रीकल्चर टाइप करेंगे तो बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। अच्छा सर। अच्छा, इसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए। ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास किस तरह की जानकारी हासिल की है, इस क्लास में आज हम मालूम करेंगे। सर, मैंने लाइब्रेरी किताब से किस तरह की जमीन में किस तरह के फसल उगाए जाते हैं वो जानकारी ली है। अच्छा, इन्होंने किस तरह की जमीन में कौन सी फसल उगाई जा रही है, यानी काली जमीन में और लाल जमीन में किस तरह की फसलें उगाई जाती हैं, उसके बारे में मालूमात किया है। अच्छा, आप बैठिए, आप उठिए। कौन से स्टेट में कौन सी फसल उगाई जाती है उसके बारे में जानकारी हासिल की। अच्छा, कौन से लैब के जरिए। अच्छा, कौन से स्टेट में किस तरह की फसल उगाई जाती है उसके बारे में हमारे तालिबान ने मालूमात हासिल की है। मैंने नेट से ये मालूमात हासिल किया है कि कपास को कैसे उगाया जाता है। अच्छा, कपास को किस तरह उगाया जाता है, यानी कपास किस कॉटन, इसके बारे में मालूमात किया है। अच्छा, ये क्लास तो खत्म हो चुकी है। इसके बारे में हमारी यूनिवर्सिटी यही सोच रही है कि ये तो क्लास खत्म हो चुकी है, इसमें इंशाअल्लाह चंद दिनों के बाद हमारी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर टूर प्लान डाल रही है। अच्छा, इसके जरिए एग्रीकल्चर टूर में फार्मर के पास खेत में जाकर, यानी खेती बाड़ी में किस तरह किया जाता है, किस तरह नागरा जाता है और किस तरह खेत को हरगा जाता है, कौन सी फसल किस तरह उगाया जा रहा है, उसके बारे में मालूमात हासिल करें। अच्छा सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। यहाँ पे एग्रीकल्चर के 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी यूनिवर्सिटी से। अब इंटरव्यू शुरू होगा। आइए, पहले स्टूडेंट्स कौन है? मोहसिना आएंगे, फर्स्ट स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आपकी तारीफ?
मेरा नाम पी मुसीना बेगम है मैम। अच्छा, तो आप इंटरव्यू के लिए रेडी हैं? जी मैम। जी, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, क्या एक एकड़ मिर्ची के बगीचे में हम 5 टन टमाटे उगा सकते हैं? हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है जो घने जंगलात से भरा हुआ है। एक मिनट, मैंने आपसे क्या पूछा और आप क्या जवाब दे रहे हो? खैर, दूसरा सवाल, फली कहाँ उगती है? हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है जो घने जंगलात से भरा हुआ है। एक मिनट, आप कहाँ से हो? क्या कर रही हो? तुम्हारे अब्बा को फोन कर रही हूँ मैम। क्यों? मुझे घर का रास्ता नहीं मालूम मैम, मैं रोज बस में आती हूँ, बस में जाती हूँ मैम। अल्लाह, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो? मैं रट्टामार यूनिवर्सिटी से हूँ मैम। जैसा नाम वैसा काम। अच्छी बात है, आप जाइए, आपको मेल मिल जाएगा। यार मसीना, क्या हुआ आपका? तो कुछ पूछी मैम, विराट के बारे में पूछो मुझे, तुम्हारा घर कहाँ, तुम्हें कहाँ से आया मुझे पूछ रही है। अरे हुआ क्या आखिर? अब क्या है कि कौन सी बच्चे को भेजने लगे जी? कहीं का बच्चा जी? क्या कि मेल भेजने जी? मेल मेल तो बच्चा, फीमेल मेल तो बच्ची को जी। अरे बाबा, मेल बोले तो एक तरह का मैसेज है वो। चलो हमारे रटवा सर से मिलके चलो। दूसरे स्टूडेंट आएंगे। आपकी तारीफ? मेरा नाम बुशरा है मैम। कौन सी यूनिवर्सिटी से हो? डॉक्टर अब्दुल्ला उर्दू यूनिवर्सिटी से हूँ। अच्छा, तो क्वेश्चन शुरू करें? अच्छा मैम। पहला सवाल, जिस बीज की थैली के ऊपर ऊदा टैग लगाया जाता है वो किस तरह की बीज रहती है? वो सर्टिफाइड सीड्स है मैम। ओके, नेक्स्ट, दूध से दही बनने के लिए कौन से बैक्टीरिया की जरूरत होती है? लैक्टोबैसिलस। ओके, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ किसानों की मदद करने वाली बैंक कौन सी है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके गुड, तो आप जाइएगा, आपको ईमेल मिल जाए। शुक्रिया। आजकल की तालीम ना इस तरह हो गई है कि सिर्फ और सिर्फ रटाया जा रहा है। इसकी वजह से सही मानों की तालीम हासिल करने का कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर हर तालिब इल्म समझ कर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारा हिंदुस्तान बहुत तरक्की कर सकता है। थैंक यू। करीम रोमानी साहब का लिखा हुआ है, जो हमारे वाइस चांसलर मुजफ्फर शमीरी साहब के उस्ताद रहे हैं। उसका उन्होंने उर्दू में ये ड्रामा लिखा था, उसे हमने यहाँ पे खालिस दखनी किया हुआ है। बस आप ये ड्रामा देखिए। अब जितने भी ड्रामे आपने देखा, इन तमाम ड्रामों से अलग एक ड्रामा हमारी ही यूनिवर्सिटी के चंद तालिबात आपके सामने पेश करने जा रही हैं। इस ड्रामे का उन्वान है गुड़ की मुट्ठियाँ। सुनने में तो आपको ड्रामे का उन्वान थोड़ा अलग लग रहा हो, लेकिन ड्रामा यकीनन आपको खुश भी कर देगा और बहुत ही बेहतरीन नसीहत भी देगा। तो चलिए इस ड्रामे का मुख्तसर तारुफ, किरदारों का मुख्तसर तारुफ मैं आपके सामने पेश कर दूँ। इस ड्रामे में है नवाब साहब, उनकी दो बेगम साहिबात, एक बड़ी बेगम साहिबा और एक छोटी बेगम साहिबा, और नवाब साहब के साले साहब, और नवाब साहब का एक भतीजा भी है और एक भांजा भी है। नवाब साहब के दो दोस्त भी हैं और एक पंचायत की मुखिया भी है। चलिए इस ड्रामे को आप क्या है देखिए और एंजॉय कीजिए। नवाब साहब आज कोई प्रोग्राम है शायद? क्या तभी जलसा रहता है? उनको क्या लो भाई, बच्चे बच्चे रोज जैसा
नहीं आ रहा आदाब नवाब साहब। आदाब। हाँ भाई सुनाओ कोई अच्छी सी चीज। हमने आपकी बहुत सी तारीफ सुनी है। जरा नवाजी है, नज़्म सुनिए। अरे माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। कौन जग में किसी का होता है, मुफ्त में क्यों जन्म गवाता है, कोई रिश्ता न कोई नाता है, इस जहां से अकेला जाता है। सुनहरा ख्वाब है दुनिया सितम के डेरे है, न कोई मेरे है जग में न कोई तेरे है। तू समझता है जिनको मेरे हैं, तेरे घर के यही लुटेरे हैं। तू समझता है ये सब मुझसे वफा करते हैं, वफा की आड़ में ये तुझसे जफा करते हैं। तेरी दौलत को, तेरे माल को पाने के लिए रात दिन ये तेरे मरने की दुआ करते हैं। बदला ये तुझसे तेरे बस एक बार लेंगे, मरने के बाद तेरे कपड़े उतार लेंगे, कपड़े उतार लेंगे, कपड़े उतार लेंगे। फिर मिलके तेरी दौलत आपस में बांट लेंगे, महलों मकान तेरे एक एक साथ लेंगे। लोभ में जात को तू भूल गया, अपनी औकात को तू भूल गया, मौत की बात को तू भूल गया, और सकरात को तू भूल गया। एक झटका अगल का आएगा, वो तुझे खाक में ले जाएगा, फिर न धन तेरे काम आएगा, अपनी करनी पे तू पछताएगा। ये घमंड ये गुरूर टूटेगा, फिर घड़ा पाप का ये फूटेगा। जब पगा बन के दुल्हन आएगी, खींच कर रूह को ले जाएगी, फिर न दौलत तेरे काम आएगी, बन के नाग तुझे डस जाएगी। मालो दौलत पे फूलता है तू, मालो दौलत पे फूलता है तू, अपने कमरे को भूलता है तू। कह दिया जो भी तुझको कहना है, हश्र तक उस जगह में रहना है। तेरा असली ठिकाना मसान है। अरे माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है।
नहीं, चुपके जरा दिल का दौरा पड़ा सबको, एक्टिंग करो, फिर फिनिश देख लेना उन्हें कितना मोहब्बत करो उनसे। अच्छी बात, मैं भी देखता होंगे मेरे मरने के बाद मेरे अहबाब क्या करते हैं। मैं जानता हूँ मरने के बाद क्या होगा, पलाव खाएंगे अहबाब और फातिहा होगा। पलाव कैसा खाएंगी देखो, अच्छा शुरू हो जाओ। टेबल सामने
साला साला निकला आओ जी आओ तुम्हें सुना ठहरो ये तुम्हें क्या है जोरी तू कौन पूछने वाला मैं इन चित्तवा का भतीजा उनका अकेला वारिस तू कौन होता है इनकी दौलत को लूट को ले जाने वाला यतीम बच्चा कल को घर में कोई जगह दिए तो वारिस बन गया क्या रखे सब तू क्या इनकी औलाद हो जबकि मामू जान की कोई भाई नहीं तू कहाँ का बांदर है इनका कोई बहन ही नहीं
वरना मामला कोर्ट कचहरी तक जाएगा, दोनों की बर्बादी होगी। बैठो, ठंडे दिल से फैसला कर लो। अरे तुम्हें नहीं कोई, तुम्हें कौन बुलाए फैसला करने को? बहन को लोग है ना फरियाद की, क्या आप आए फैसला करें, सो हमें आए। ये मेरा घर है, ये इसमें किसी का हक नहीं फैसला करने का, तो उसके घर जाओ और उसका फैसला करो। ओए अम्मा, अయ్యో ఎంత పని అయిపోయే, నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోతివా నా రాజా, అయ్యో అప్పు మేర ఎలారా, ఎంత మోసం చేసిపోతివి నా రాజా, నాకు మాడీలు కొట్టేసు గర్భ చెప్పి ఉంటివే, అప్పు ఎవరు రాసి ఇస్తారు నాకు, అయ్యో अरे ये कहाँ से बीच में टपक कर बमरूस निकालो से बाहर, कैसा निकाल तो रहने लो, ఇది నా మొగుడి ఇల్లు। तो क्या जैसे शादी की थी मेरे मामूली, तो లేక నీలా అనుకుంటున్నా, तू ఎవరికి పుట్టావురా, నాకా నా అక్కకా? हाँ भाई, सुना था नवाब साहब ने इसके साथ विवाद किया था, इसका भी तो फैसला करना है। वो बेचारी कहाँ जाएगी, इसका हक तो अदा करना है। मैं जी आपको लेके आया था, पहले मेरा फैसला करो, बाद में उनका करते। पैसा तेरा वही कर तू रे, अब भी कर तू रे साले, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, तुम्हें निकलो, निकलो रे। पहले तूने निकलो यहाँ से, कहने कहेंगे देख तो मुझे कोई निकाल दूंगी, अब भी देख दो तुम्हें सबको, निकलो यहाँ से। అవును కదా, हम दोनों ఇంకా బతికే ఉన్నాం కదా। साले कहाँ से निकलो तुम्हें, नहीं निकलो रे साले, यहाँ से निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो। अरे मैं अभी जिंदा हूँ। ये मेरा नहीं, तुम्हारा वोट है। भाईजान आप अभी जिंदा है, नहीं तो क्या मर गए समझिया? मैं देखना चाहता था कि मेरे अहबाब, मेरे रिश्तेदार मेरे मरने के बाद क्या करेंगे। अब मैंने देख लिया है, तुम सब खुद हो, लालच हो। अरे तुम लोग इतनी भी फिक्र नहीं है कि मैं मरा पड़ा हुआ हूँ। खैर अब मैंने फैसला कर लिया है कि मेरी सारी दौलत में से आपको एक पैसे भी नहीं मिलेगी। सारी दौलत मैं यतीम खाने पर लिख को दूंगा। और हाँ अलबत्ता बड़ा बड़ा घर बड़ी बेगम के नाम और छोटा घर छोटी बेगम के नाम कर दूंगा। चल निकल जाओ यहाँ से, आपकी सूरत तक नहीं देखना चाहता हूँ, निकल जाओ। नवाब साहब देख लिए आपके अहबाब, अब भी थोड़ी देर लच, अगर सो रहते तो तुम्हारे कपड़े उतार को, तुम्हारा नंगा कर को यहाँ दफन कर देते। मैं बोलता था नहीं, मैं जानता हूँ मरने के बाद क्या होगा, तलाव खाएंगे अहबाब और फातिहा होगा। से दिली मुबारकबाद। फिर एक बार मेरा यकीन पुख्ता हो गया कि कर्नूल में क्रिएटिविटी बहुत है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये जो ड्रामा आप देख रहे हैं वो हम तकरीबन 40 साल से खेल रहे हैं।
कितनी मरतबा खुद हमारे उस्ताद जो जिन्होंने ड्रामा लिखा खुद वो डायरेक्ट करते हुए हमने देखा, कासिम साहब थे, शौकत साहब थे, हम लोग बहुत लोगों ने बहुत बड़ी कई जगहों पर हमने किया, लेकिन आज का मज़ा बिल्कुल ही अलग था। मैं इन सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो बहुत कामयाब रहा।